हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए। काफ़ी लोगों के पास पोजीशन है, पोर्टफोलियो में है, स्टॉक चल नहीं रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे रतन इंडिया पावर शेयर के ऊपर, तो स्टॉक में आज 2.25% का तेजी देखने को मिला। इनिशियली स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद जो है स्टॉक आपको सर्किट में क्लोज था। उसके बाद स्टॉक में सर्किट ओपन हुआ और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और स्टॉक फाइनली 2.25% ऊपर क्लोज हुआ है। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है तकरीबन 8% ऊपर ट्रेड कर रहा है और लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने 233% का एक शानदार रिटर्न बना के दिया है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं रतन इंडिया पावर में क्या करना चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे इम्पोर्टेंट अपडेट करते रहते हैं। जिस किसी भी चार्ट में मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है या फिर कोई इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है, कहीं पे मोमेंटम आपको आने वाले सेशंस में देखने को मिल सकता है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, उन सभी चार्ट्स को हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। इसके साथ ही डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी लेवल्स हम लोग अपडेट करते रहते हैं। इन केस अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप मार्केट को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाई करना है, कौन से ऑप्शन या फ्यूचर को बाई करना है, क्या आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या टारगेट होने वाला है। एवरीथिंग आपको मेंशन किया जाएगा। साथ ही साथ एक बार जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो फिर उसके बाद आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, आपका पार्सल प्रॉफिट कहाँ पे बुक होने वाला है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा, जिससे कि आप इजीली पीसफुली ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रतन इंडिया पावर शेयर के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टेक्निकली, तो टेक्निकली काफी लोगों का यहाँ पे पेशेंस टेस्ट हो रहा है। मंथली चार्ट के ऊपर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। 10 रुपीज के लेवल के ऊपर स्टॉक ने आपको ब्रेकआउट दिया था। ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट था क्योंकि स्टॉक ने 2016 के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट किया 2024 के जनवरी मंथ में। उसके बाद अगेन इस लेवल के नीचे गया, बट वंस अगेन अगर हम लोग यहाँ पे मई मंथ में देखेंगे तो स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक जो है वापस से रेसिस्टेंस लिया 20 रुपीज के लेवल पे और अगेन ये जो लेवल है स्टॉक जो है आपको 2011 से इस लेवल को क्लियर नहीं कर पाया है। एक वर्टिकल मूव था तो रिट्रेसमेंट आना था, जैसा कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे डिस्कशन भी करते हैं। जो कभी भी अगर वर्टिकल मूव आता है तो स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट आता है, स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग आता है। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में क्या हुआ, एक गिरावट हुआ। गिरावट के बाद जो है स्टॉक यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे 17 रुपीज 50 पैसे के लेवल के ऊपर जब तक स्टॉक नहीं निकलता है तो एक जबरदस्त तेजी देखने को नहीं मिलेगा। एक बार अगर 17 रुपीज 50 पैसे के लेवल के ऊपर निकलता है तो यानी कि एक अच्छा तेजी हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, एक बेस बन चुका है। स्टॉक जो है पहला टारगेट रहेगा 20 का और 20 के ऊपर अगर स्टॉक यहाँ पे क्लोज हो जाता है तो फिर इस स्टॉक में आपको एक जोरदार तेजी देखने को मिलेगा। जोरदार तेजी क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ये वापस से एक 13 ईयर का मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो जाएगा, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा 13 ईयर के बाद। तो स्टॉक में उसके बाद एक शानदार तेजी हम लोगों को 30, नेक्स्ट लेवल 30 हो जाएगा। उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपको स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई जहां पे लिस्ट हुआ था 45 रुपीज का लेवल जो है, ये इस स्टॉक का आपको नेक्स्ट टारगेट होगा 30 रुपीज के बाद। और अगर 45 रुपीज का लेवल भी ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर स्टॉक जो है ऊपर की साइड में 90-100 का लेवल जा सकता है। अब टेक्निकली अगर देखेंगे तो टेक्निकली स्टॉक बहुत ही साउंड लग रहा है। हम लोग एंट्री ले सकते हैं 17 रुपीज 50 पैसे के लेवल के ऊपर अगर वीकली कैंडल क्लोज होता है तो।
लेकिन क्या इस मूवमेंट को फंडामेंटल सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि फंडामेंटल जब तक सपोर्ट नहीं करेगा तब तक प्राइस ज्यादा दिन जो है ऊपर नहीं टिक सकता है, वहां पे कहीं ना कहीं जो है आप ट्रैप हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे, प्रोमोटर के पास 44.06% का होल्डिंग है। प्रोमोटर का होल्डिंग जो है लगातार आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा मार्च 2022 से ही। एफआईआई का होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, प्रीवियस 2 क्वार्टर से लगातार अगर देखेंगे तो एफआईआई का स्टेक इंक्रीज हुआ है और सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है, तकरीबन 3% से एफआईआई का स्टेक इंक्रीज हुआ है। डीआई की अगर बात करेंगे तो डीआई का स्टेक ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 0.04% का जो है यहाँ पे मामूली सा गिरावट देखने को मिल रहा है डीआई के होल्डिंग में। रेस्ट आपको पब्लिक के पास है, 45.67% पब्लिक के पास है। पब्लिक जितना आपको शेयर्स यहाँ पे बेच रहे हैं, एफआईआई जो है उन शेयर्स को बाई कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जो एफआईआई यहाँ पे लगातार बाइंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि ओनली एफआईआई के बाई करने से नहीं होगा, रिजल्ट कंपनी को रिजल्ट देना होगा। यहाँ पे जून क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे, 932 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया है। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करेंगे तो तकरीबन जो है 10% का उछाल हम लोगों को देखने को मिल रहा है कंपनी के सेल्स में। यहाँ पे 157 करोड़ के अगेंस्ट में 189 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, 2% का मार्जिन एक्सपेंशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। 549 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे लॉस किया था, और लॉस किस वजह से किया था? 678 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे किया था, इस वजह से कंपनी ने लॉस किया था। यहाँ पे अगर देखेंगे आफ्टर 12 क्वार्टर यहाँ पे आपको एक बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है प्रीवियस क्वार्टर में, बिकॉज ऑफ 10,717 करोड़ का जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम हुआ था। यहाँ पे कुछ आपको फिक्स एसेट को मोनेटाइज किया गया था जिससे कि डेट को रिपे किया जाए, इस वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो 93 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है आफ्टर 12 क्वार्टर। अब ये प्रॉफिट क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट कम पे करना पड़ा है। अगर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे लगातार जो है कंपनी इस बात के काम कर रहा है। 14,702 करोड़ का हाईएस्ट डेट था 2017 में, उसके बाद से लगातार कंपनी इस डेट को कम कर रहा है, और फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने इस डेट को 3,562 करोड़ पे लाके रख दिया है। कंपनी का रिजर्व्स जो है इंप्रूव हो रहा है, लगातार जो है यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है। फिक्स एसेट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है क्योंकि फिक्स एसेट को मोनेटाइज करके जो है डेट को रिड्यूस किया जा रहा है, तो डेट को यहाँ पे रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। ईयरली बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, और सेल्स इंक्रीज होने की वजह से जो है कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस पे भी प्रॉफिट कर रहा है, बट जो है आपको डेप्रिसिएशन और साथ ही साथ इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पे एक लॉस, कंपनी लगातार नेट लॉस पोस्ट कर रहा था। अब यहाँ पे अगर इंटरेस्ट कम देना होगा तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट जो है हम लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ओवरऑल जो है कंपनी का फंडामेंटल इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि सेल्स तो कंटिन्यूसली कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। कंपनी जो है लगातार ऑपरेटिंग बेसिस पे, एबिटा बेसिस पे जो है प्रॉफिट कर रहा है। और यहाँ पे एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो है आपको मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, बट अब जो है यहाँ पे हम लोगों को मार्जिन भी इंप्रूव होता हुआ दिख सकता है। साथ ही साथ डेट को रीस्ट्रक्चर अगर कंपनी करता है, डेट अगर यहाँ पे आपको कंप्लीटली रिड्यूस होता है तो स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकता है, और फिर हम लोगों ने जिन सभी लेवल्स को डिस्कशन किया है वो सभी लेवल्स देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर